पूजा का वक्त हो चुका है श्रीमान। हाँ, अब तक तो अनु को आ जाना चाहिए था। पता नहीं। ये लीजिए आ गई। अनु, कहाँ रह गई थी तुम? कितनी देर लगा दी? चलो जल्दी आओ। अनु, अनु ऐसे क्या देख रही हो? तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो मानो मुझे बरसों बाद देखा हो। ये जितने भी दिन मैंने आपके बिना गुजारे हैं, उनका एक एक पल एक एक सदी की तरह गुजरा है मुझ पर। अब अगर ये नजरें आपके चेहरे से हटे तो कैसे? अनु, आर यू ओके? सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा। ओम चंद्रमते नमः स्वाहा। ओम अग्ने नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। बहुरानी जी, आप तैयार हैं? जी, पूरी तरह से तैयार। ओम मातृपितृगणकमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। इस हवन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसके विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। ईशानदारा, फल प्राप्ति, घर की सुख शांति तथा पापियों और उनके पाप से घर की रक्षा करने के लिए, बड़ों के सम्मान तथा अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए कई कठिन संकल्प लेने होते हैं। क्या आप इन संकल्प को पूर्ण रूप से निभाने का संकल्प लेती हैं? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं संकल्प लेती हूँ कि अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपनी बुजुर्ग दादी के इस घर में हुए अपमान का बदला लेने के लिए, इन दुष्टों से अपने घर को बचाने के लिए मैं किसी भी मुश्किल, किसी भी तूफान से टकरा जाऊंगी। खुद पर हुए अन्याय और जुल्मों का बदला लेने और इस घर की खोई हुई शांति की पुनर्स्थापना के लिए मैं इस हवन कुंड में अपने हर डर, हर भ्रम और इन दोनों पापियों के साथ अपने रिश्ते की आहुति देती हूँ। अब आप अपने हाथ जोड़कर पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान से प्रार्थना कीजिए और जो मांगना है वो मांग लीजिए। हे भगवान, मेरी अनुपमा और दक्ष के जीवन में खूब सारी खुशियां भर दो। उनकी रक्षा करो प्रभु। मेरी अनु खुश रहे, मैं उसकी हर मुराद, हर अरमान को पूरा कर सकूं। मैंने ईशान के सिवा
कभी किसी को नहीं चाहा और आज भी मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ उनका प्यार ही मांगती हूँ। सिंघानिया खानदान की सारी दौलत मुझे मिल जाए ताकि मैं अपनी जिंदगी उस तरह जी सकूं जैसे कि मैं जीना चाहता हूं। हमारी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, इस घर की दौलत। वो हमें मिल जाए और हमें क्या चाहिए। और अगर तुम हमें दौलत दिला देते हो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि अगर तुमने हमें यह दौलत दिलवा दी तो ठीक, वरना बेकार में इस घर में रहने वाले तुम्हारे प्यारे भक्तों को हमारे हाथों से अपनी जान गंवानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी मदद से हो या उसके बिना ये दौलत तो हम हासिल करके ही रहेंगे, किसी भी कीमत पर। मुझे शक्ति दो भगवान कि मैं धनंजय भैया और मीरा भाभी को उनके किए गुनाहों की सजा दे सकूं। बहुरानी जी, ये नारियल है। इन नारियलों को आप अपने घर के कुल देवता के या देवी के चरणों में रखकर उन्हें साक्षी मानकर आपको अपने चारों प्रण लेने हैं। तत्पश्चात इन नारियलों की आहुति आपको इसी हवन कुंड में देनी है। मेरा पहला प्रण ये है कि जिन पैसों के लिए मीरा भाभी और धनंजय भैया ने इतने जुल्म, इतने अत्याचार किए, उन्हीं पैसों के लिए मैं उन्हें मोहताज कर दूंगी। जिस अच्छाई और अपनेपन के मुखौटे को पहनकर इन लोगों ने मेरे पति और सारी दुनिया को धोखा दिया है, उसी मुखौटे को उनके चेहरे से उतार कर उनकी असलियत मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके इन लोगों ने इस घर और इसमें रहने वालों को बहुत दुख, बहुत तकलीफें दी हैं। लेकिन अब मैं इन्हीं की ताकत को इनके खिलाफ इस्तेमाल करूंगी, कमजोर कर दूंगी इनको शरीर से भी और दिमाग से भी। मेरा चौथा प्रण ये है, बहुत चैन की जिंदगी गुजार ली इन लोगों ने इस घर में, बहुत आराम से जी ली, बहुत ऐश कर ली, लेकिन अब और नहीं। अब इस घर को मैं इन पापियों के लिए जहन्नुम बना दूंगी, जहां इनके किए हर एक पाप की सजा इन्हें मिलेगी, और ये सजा इन्हें मैं दूंगी, सिर्फ मैं।
बहुत वक्त बर्बाद हो गया, बहुत वक्त। और मैं जल्द से जल्द दूसरे पेपर बनाकर उस पे टिया और दादी के सिग्नेचर लेने होंगे। और कभी भगवान तो कभी इंसान तो कभी किस्मत हमारे आड़े आ जाती है, लेकिन अब नहीं। अब बहुत जल्द अपने सपने को पाकर रहेंगे मीरा, बहुत जल्द। मीरा, क्या बात है? क्या सोच रही थी? परेशान क्यों लग रही है तुम? मैं टिया के बारे में सोच रही थी। टिया के बारे में? हाँ, उस लड़की के तेवर आज कुछ बदले बदले से नजर आ रहे थे मुझे। उसकी आंखों में गुस्सा था, एक अजीब तरह का जुनून था। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उसका बिहेवियर थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वह हमारे खिलाफ जा सके। तुम अपने दिल से वहम निकाल दो कि वो सड़क छाप लड़की हमारा कुछ बिगाड़ सकती है। लॉयर से बात करके जल्द से जल्द पेपर बनवाता हूं, उसके बाद टिया और दादी माँ के सिग्नेचर ले लेंगे। जस्ट चिल। इतनी देर हो गई अनु को वहां पर गए हुए, और इतनी देर तक उसका फोन भी नहीं आया। पता नहीं वहां पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। उसने सब कुछ संभाल लिया होगा ना। अगर कोई लोचा हो गया ना अर्जुन, लोचा हो गया ना तो। अरे टिया, तू बेकार में इतनी टेंशन काहे को ले रही है? और वैसे भी अपन लोगों ने अन्नू को इतना मस्त ट्रेन किया है कि गलती का सवाल ही नहीं होता। ले, आ गया उसका फोन। अनु, इतनी देर हो गई तूने फोन नहीं किया? पता है कब से मैं तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। वहां पे सब ठीक तो है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? चिंता करने की कोई बात नहीं, सब ठीक है यहाँ पर। जैसा हमने प्लान किया था ना, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही गया। आज मैंने अपने आप से वादा किया है कि इस घर का बुरा चाहने वालों का जब तक मैं नाश नहीं कर देती ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अनु, तेरे हर फैसले में तेरी ये बहन तेरे साथ है। और अपुन भी। तू दोनों चुप रहेगा? तू अभी अपुन की बात सुन। मारो नहीं तो क्या करूं? तेरी आरती उतारूं? हाँ, समझ में आता है? समझ में आता है तेरे? नहीं आता है तेरी समझ में? क्या हुआ टिया? ये आवाज कैसे? अरे कुछ नहीं रे, एक लड़की है बेचारी सी, उसकी सौतेली माँ है ना, ऐसी हलकट है साली। जब देखो तब उसको मारती रहती है। और ये माया और कांता के जुल्मों ने जो तुम्हारे मासूम दिल पर, तुम्हारी आत्मा पर दाग लगाए हैं, उन्हें बेटा कोई दूर नहीं कर सकता, कोई नहीं हटा सकता उन्हें। टिया, क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? नहीं, वो अपन सोच रहे थे कि मीरा और धनंजय को सजा देने का बीड़ा तो अपन ने तेरे को दे दिया, लेकिन तेरे हिस्से का दूसरा बदला अपन लेगी। मैं कुछ समझी नहीं टिया। अपन माया और कांता की बात कर रहे हैं। उन लोगों ने तेरे पे बहुत जुल्म ढाए हैं और अपन उसका बदला लेकर रहेंगे। नहीं टिया, तुम नहीं। माया और कांता की वजह से पापा तुझसे नफरत करते रहे। उन्होंने तेरे को मनहूस बोल बोल कर पापा से दूर रखा। तू भले ही उन लोगों को माफ कर दे, लेकिन अपन उस माया और कांता को छोड़ेगी नहीं। लेकिन टिया देख, तू वहां एक मकसद से गई है, पर आज के लिए तो सब कुछ भूल जा। मीरा, धनंजय, उन लोगों ने तेरे साथ क्या क्या किया, सब कुछ याद रख। तो सिर्फ दक्ष को, अपने प्यार को, ठीक है ना? चल अपन रखते हैं।
आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना एक पल भी जी नहीं सकती दक्ष। आज मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। इतने दिनों तक मैंने आपको अपने आप से दूर रखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्यार आपके लिए कम हो गया है। बस मैं उस हादसे को भुला नहीं पाई। आज उस हवन में मैं उन सारी काली परछाइयों की आहुति दे चुकी हूं। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में सिर्फ आप और आपका प्यार बसा है। आज मैं पूरी तरह से आपकी हो जाना चाहती हूँ। मुझे अपना बना लीजिए दक्ष। I love you.